महाभारत एपिसोड 6 पांडु की कथा और पांडवों का जन्म। पिछले अंकों में हमने सुना था कि कैसे धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ हुआ था। तो इसके बाद भीष्म ने हस्तिनापुर नरेश पांडु के लिए राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती और भद्र देश के राजा शल्य की बहन माद्री का हाथ मांगा। दोनों राजाओं ने भीष्म के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। हस्तिनापुर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। भीष्म के छत्र छाया में सारे राजकाज बहुत अच्छे चल रहे थे। इसी दौरान एक समय हस्तिनापुर नरेश पांडु ने यह मन बनाया कि वह कुछ दिनों अपनी रानियों के साथ एकांत में व्यतीत करेंगे। वह राज्य की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री को लेकर हिमालय की ओर निकल पड़े। हिमालय की वादियों में अच्छा समय बीत रहा था। एक दिन पांडु अपनी पत्नियों के साथ जब घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर एक हिरन के जोड़े पर पड़ी। उस हिरन के जोड़े को देखकर यूं ही पांडु ने उन पर तीर चला दिए। तीर लगते ही हिरन मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही उनका रूप बदल गया, क्योंकि वास्तव में यह हिरन के जोड़े मुनि किदम्ब और उनकी पत्नी थीं। मुनि किदम्ब की पत्नी तो उसी क्षण अपने प्राण त्याग दी। अपनी पत्नी को मूर्छित देख मुनि किदम्ब ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तुमने हमें मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जब कभी अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी भी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। मुनि के इस श्राप को सुन पांडु, कुंती और माद्री मौन खड़े रहे। पर मुनि किदम्ब द्वारा शापित होने के बाद पांडु ने हिमालय पर्वत पर रहकर ही तप करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नियों से महल लौट जाने को कहा, लेकिन वे उनके बिना लौटने को तैयार नहीं हुईं। वे भी अपने पति के साथ वहीं कुटिया बनाकर रहने लगीं। इसी तरह कई दिन बीते। एक दिन तपस्या में लीन राजा पांडु को देखकर एक ऋषि बोले, राजन, आप निश्चय ही बहुत कठोर तप कर रहे हैं, परंतु पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्रोक्ति अनिवार्य है। मेरी भविष्यवाणी है कि तुम्हारी दोनों रानियों से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। मुनि की यह बात सुन पांडु के मन में एक आस जागी। पर पांडु किदम्ब ऋषि के शाप को नहीं भूले थे और यह वृत्तांत उन्होंने उस मुनि को बतलाया। तो मुनि ने उन्हें ज्ञात करवाया कि उनकी पत्नी कुंती के पास ऋषि दुर्वासा द्वारा दिया गया एक अमूल्य वरदान है। हे राजन, कृपया आप जाएं और अपनी पत्नी से इसके बारे में पूछें। यह सुनकर पांडु उसी क्षण कुंती के पास पहुंचते हैं और उसे उस वरदान के बारे में बतलाने को कहते हैं। तब कुंती ने यह बतलाया कि ऋषि दुर्वासा ने उसे वरदान दिया है कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। यह सुनकर पांडु को अंधेरे में उजाले की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने कुंती से कहा, कुंती, तुम जानती नहीं हो कि तुमने मुझे कितने बड़े धर्म संकट से उबार लिया है। तुम बिना विलंब किए
इस वरदान का आशीर्वाद प्राप्त करो। कुंती, तुम तुरंत धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव का आवाहन करो और उनसे पुत्र प्राप्त करो। कुंती ने पति की आज्ञा का पालन कर तीनों देवताओं को बारी बारी से बुलाकर उनसे एक एक पुत्र की प्राप्ति की। धर्मराज से मिले पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा गया। वायुदेव से मिले पुत्र का नाम भीम और इंद्रदेव से मिले पुत्र का नाम अर्जुन रखा गया। कुंती को देखकर माद्री को भी मातृत्व सुख पाने की इच्छा हुई। वह भी मां बनना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा राजा पांडु को बताई तो राजा पांडु ने कुंती से आग्रह किया कि पुत्र प्राप्ति मंत्र से माद्री को भी पुत्र प्राप्त हो। पति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुंती ने माद्री को भी अपने साथ बिठाया। माद्री की इच्छा थी कि वह देवों में अश्विनी कुमार, जो 2 जुड़वा भाई थे, उनका आवाहन करे। तो माद्री की इच्छा अनुसार कुंती ने मंत्रोच्चारण करके अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। जब अश्विनी कुमार यथार्थ सामने आए तो कुंती ने यह वर मांगा कि माद्री को उनके स्वरूप पुत्र प्राप्त हो। अश्विनी कुमार तथास्तु करके वहां से चले गए और इनसे माद्री को 2 जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार पांडु को 5 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए, जो कालांतर में पांडव कहलाने वाले थे। कौन थे वो 5 पांडव? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र हुए, जिन्हें आगे चलकर कौरव कहा गया। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी रुचिरा चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।